दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये करहल विधानसभा की सीट है और यहाँ पर अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव का चॉपर आ चुका है, हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और अभी कुछ देर बाद कुछ मिनटों में अखिलेश यादव अपने चॉपर से बाहर आएंगे और मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां हर एक सीट पर कर रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। भीड़ देखिए, यहाँ पर भीड़ कितनी भयानक आई हुई है और किस तरह से लोग यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल चॉपर आ चुका है अखिलेश यादव का और अब अखिलेश यादव करहल में अब चॉपर से उतरकर मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहां मंच पे जाकर अपनी बात रखेंगे। यहां पर डिंपल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, यहां पर मौजूद हैं। उतर चुके हैं अखिलेश यादव, चॉपर से अपने हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं और यहां पर अब स्वागत किया जा रहा है। जो तमाम नेता हैं वो अखिलेश यादव का यहां पर फूल गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं और इसके बाद आप देखिए अपनी गाड़ी पर बैठेंगे और गाड़ी से मंच तक आएंगे। चूंकि प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा का, इस वजह से पैदल नहीं आ रहे हैं, गाड़ी पर बैठकर। अक्सर देखा गया है जहां जहां रैली होती है अखिलेश यादव की, चौपर से मंच तक का जो सफर होता है, जो रास्ता होता है, वहां से पैदल नहीं बल्कि गाड़ी पर आते हैं और वही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरह से अखिलेश यादव अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है, उनके कमांडो जो हैं वो गाड़ी के इर्द गिर्द बंदूक लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगल बगल भीड़ है, एक झलक पाने के लिए लोग जो है परेशान हैं, फोटो खींच रहे हैं, मोबाइल निकला और मंच तक पहुंच चुके हैं। देखिए ये देखिए यहां पर अब मुलाकात कर रहे हैं, तमाम नेता जो हैं हाथ मिला रहे हैं अखिलेश यादव से। अब अखिलेश यादव मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, दोस्तों ये करहल की तस्वीर है, करहल में बड़ी जनसभा कर रहे हैं अखिलेश यादव। यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार रैलियां कर रही है, जनसभा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भीड़ नहीं आ रही है बीजेपी की रैली में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रैली में, और इस वजह से जनसभा को कैंसिल कर दिया गया है। आगे वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। डिंपल यादव नमस्कार करते हुए अखिलेश यादव को, डिंपल यादव नमस्कार कर रही हैं अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव ने भी हाथ जोड़ा है। तेज प्रताप यादव देखिए आ गए हैं उनके बगल में, यादव परिवार के सदस्य हैं और करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव। और मंच की ये तस्वीर देखिए, ताकत दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव की। गुलदस्ता दिया जा रहा है, देखिए पैर छू रहे हैं लोग यहां पर अखिलेश यादव के और अखिलेश यादव गुलदस्ता ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। गदा दिया जा रहा है, गदा दिया जा रहा है। अक्सर देखा गया है रोड शो हो या फिर जनसभा हो या फिर रैली हो, अखिलेश यादव को एक गदा दिया जाता है और वो यहां भी दिया जा रहा है करहल सीट पर। ये मैनपुरी लोकसभा सीट लगती है, यहां से डिंपल यादव जो हैं सांसद हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव की ये सीट रही है और अपनी नेताजी की जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ा रही उनकी बहू डिंपल यादव, और यहां से चुनाव जीत कर आई हैं। और ठीक बगल में देखिए, डिंपल यादव के ठीक बगल में अखिलेश यादव की कुर्सी लगाई गई है और दोनों अगल बगल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर अखिलेश यादव बैठेंगे, देखिए अखिलेश यादव, ये मंच की तस्वीरें देखिए। अब मंच पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव ठीक अगल बगल बैठे हुए हैं और यहां पर जो बाकी नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए चित्रकूट से विधायक हैं ये, जो कि यहां पर अनिल प्रधान इनका नाम है, जो कि साइकिल सिंबल, जो कि समाजवादी पार्टी का सिंबल है, साइकिल सिंबल, वो भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए ये देखिए किस तरह से जो फैन है वो यहां पर इकट्ठा है और टैटू बनवा रखा है अपने शरीर पर और अलग अलग तरीके से यहां पर समर्थन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। फिलहाल बातचीत करते हुए अखिलेश यादव, डिंपल यादव और तेज प्रताप यादव यहां पर तीनों एक साथ एक लाइन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर देखिए पेन मांगा है अखिलेश यादव ने और दोनों बात कर रहे हैं। डिंपल यादव और अखिलेश यादव आपस में बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए ये मंच की तस्वीरें, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए डिंपल यादव ने भी हाथ हिलाया है, नमस्कार किया है, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है डिंपल यादव। मंच की ये तस्वीरें हैं करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता था और मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को कुछ कहा और डिंपल यादव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं। हाथ उनके भी भाषण का पर्चा है और अखिलेश यादव के हाथ में भी भाषण का पर्चा है। अब देखना होगा कि और क्या कुछ बातें कही जाती हैं डिंपल यादव की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, जब मंच पर माइक संभालेंगे। फिलहाल दोनों एक दूसरे से बात करते हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और करहल में जो भीड़ आई है, जो जनता आई है, शायद उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब डिंपल यादव का भाषण सुनिए, उसके बाद अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। प्रशासन का प्रयोग ये लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, क्योंकि जहां यहां चुनाव खत्म होगा वहीं पे 25 नवंबर को लोकसभा भी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय करेल की विधानसभा रहेगा। तो जिस तरह आप सब ने एक साथ मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया था, मुझे पूरा भरोसा है कि करेल के सभी हमारे युवा कार्यकर्ता, सभी आदरणीय बुजुर्गजन और माताएं बहनें इस बार भी इतिहास रचने का काम करेंगे। एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली, सुनने में आ रहा है। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अभी जो नारा दिया था, जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो, और ये जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा अंग्रेजों से सीखा इन्होंने। जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया। ये अंग्रेजों से सीख करके दे रहे हैं। जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचनवंशी हैं ये, उन्हीं के विचारवंशी हैं ये लोग जो बांटना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द को पसंद करती है, वो बंटने वाले नहीं हैं, वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहां पर? और हो न हो, कम से कम विधानसभा में ये पहुंचेंगे, ये अपने कद की भी नपाई कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के संग। और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुख्यमंत्री से 1 इंच बड़े हैं ये। लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार करहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं और पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था।
इस बार हमें पूरा भरोसा है, सबसे अच्छे वोटों से तेज प्रताप यादव को जिता करके भेजेंगे। न केवल यहां का कार्यकर्ता तैयार है, बल्कि पूरी जनता तैयार है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। इसलिए जिताओगे आप लोग, ये कर रहे हैं ये वाला, और जिताना इसलिए कि इस बार समाजवादियों ने बीजेपी का मुकाबला किया है। ये जो आज बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। अगर सबसे ज्यादा मुकाबला किसी ने किया है और सबसे ज्यादा सीटें कोई अगर जीता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के इंडिया गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, बल्कि ऐसी भी सीटें जीती हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। ये चुनाव टालने वाले लोग हैं। ये चुनाव पहले 13 तारीख को हो रहा था और अब चुनाव 20 तारीख को हो रहा है। ये जानते थे कि 13 तारीख को अगर चुनाव हो गया तो जो लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर के आए हैं, त्योहार के समय पर जो दूर काम कर रहे थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, नौकरी के लिए चले गए थे, किसी काम के लिए चले गए थे, वो त्योहार में सब लौट आए थे और उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। उन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी को हरा देंगे, और ये भनक बीजेपी को पड़ गई, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। ये टालने वाले इस बार हारने जा रहे हैं। टालेंगे तो हारेंगे भी चुनाव। इसलिए इस चुनाव में मदद करना आप लोग। जहां 9 चुनाव हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करहल का हो रहा है। करहल का चुनाव अलग तरह का संदेश देगा। न केवल जीत का संदेश देगा, बल्कि 27 में सरकार बनवाने का भी संदेश देगा। और ये क्षेत्र समाजवादियों का बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना क्षेत्र है। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे मंच में बैठे हों, चाहे हमारे पंडाल में, चाहे आगे पीछे खड़े हुए लोग हैं, ये सब बहुत पुराने समाजवादी लोग हैं, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ये कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अब तो प्रशासन भी जान गया है कि यहां तो समाजवादी जीत रहे हैं। ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मैनपुरी वाले बहुत परेशानी देख चुके हैं पहले भी। ये घबराने वाले, डरने वालों में से नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि ये शासन प्रशासन वाले सब लोग जानते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बदलाव का भी चुनाव है। आप लोग सब मदद कर देना, यही मैं निवेदन करने आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास हम लोगों ने काम किया है, इस क्षेत्र को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया, आने वाले समय में भी हम लोग करने का काम करेंगे। ये चुनाव हमारी वजह से ही हो रहा है, आपको पता होगा। ये चुनाव हमारी वजह से ही है। हम ही विधानसभा छोड़ करके लोकसभा में पहुंच गए। और सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी जीत इस बार जनता ने जो दिलाई है, ये जीत ऐतिहासिक हुई है समाजवादियों की। और जहां कहीं भी नेताजी होंगे, वो खुश होते होंगे कि कितना बड़ा जनता ने इस बार साथ दिया है, सहयोग किया है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादियों की, अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। न केवल जीत हुई है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो नेताजी ने सपना देखा था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जो झंडा हम लोगों को हाथ में थमाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के देश में दिखाई देगी। मैं